छत्तीसगढ़ चलते हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी अपना गढ़ बचा पाई या नहीं, ये अंजना अभी आपको बताएंगे। अंजना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। हाँ। और पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को तब हरा दिया था। इस बार देखते हैं क्या है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 9 सीटें जीती थी, इस बार और 2 सीटें जीती थी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने। वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वोट 51.44 51% से ऊपर बीजेपी को मिला था और कांग्रेस 41 के आसपास थी। सबसे पहले वोट परसेंटेज, चलिए जल्दी से एनडीए दबाते हैं बटन और वोट परसेंटेज में 51 ये छत्तीसगढ़ में जबरदस्त इजाफा हो रहा है वोट परसेंटेज में, और यहाँ पर लगभग 6%, 6% का इजाफा है बीजेपी के लिए। 51 से 57 हो गया, 51 से 57%, वहीं 4% का नुकसान हो रहा है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जो आप शायद झारखंड में लूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर मेकअप कर पाते हैं या नहीं। अब हम सीधा स्कोर कार्ड दिखा देते हैं और आपको बताते हैं एनडीए की कितनी सीट्स यहाँ पर आ रही हैं। जो आपने वहां पर बीजेपी ने पिछली बार 9 सीटें 11 में से जीती थी, ये 10 से 11 सीटें बरकरार रख रहे हैं। अब 9 सीटें थी, 2 सीटों का फायदा है। मतलब लोअर एज भी ले तो 1 सीट का फायदा है। क्या छत्तीसगढ़ में ये सिर्फ परिवर्तन राज्य में चुनाव के लिए नहीं था, ये परिवर्तन लोकसभा चुनाव के लिए भी। ये तो सही इशारा कर रहा है। इंडिया गठबंधन का नंबर दिखा देते हैं। हाँ, फिर कांग्रेस भी देख लेते हैं। हाँ, कांग्रेस भी देख लेते हैं। कांग्रेस का मैंने ये बटन दबा दिया। देखिए कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 to 1 37% वोट है। सीट दिखा दीजिए। 4% अंजना कम हुआ है। 41 से 37% हुआ है वोट शेयर कांग्रेस का। 0 to 1 ये है। मतलब लगता है छत्तीसगढ़ की जनता का दिल बदला है जरा। मुझे ऐसा लगता है अंजना कि भूपेश बघेल हाईली ओवररेटेड थे और उन्होंने जिस तरह एक प्रचार तंत्र का लाभ उठाया और जो उन्होंने बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, अगर वो अपनी स्टाइल में ही करते तो ज़्यादा बेहतर था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। ये चुनाव सीधे सीधे मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और जब वो लड़ा जा रहा है तो भाजपा की अपनी वेल ऑयल्ड मशीनरी और ये मिलाकर और कांग्रेस का जो संगठन छितरा गया है वहां पर, उसका फायदा झारखंड और नंबर्स अगर आप देखें जी शशि जी, तो ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है। पहली बार 10 to 11 से 11 पे पहुंच जाना। पिछली बार 9 था जी। 11 सीटें अगर अपर एज आ गया अनुमानों के मुताबिक तो ये क्लीन स्वीप। मैं वही कह रहा हूँ, सामने वाली पार्टी छितरा गई है, इसका मतलब साफ है। नहीं तो आप देखिए कितना ओवर हाइप था विधानसभा में भी कि सब जीतने वाले हैं, कांग्रेस दोबारा आने वाली है, और बुरी तरह भस्मीभूत हो गए थे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के भी जो आंकड़े चौंकाएंगे अभी जी। और देखिए एक और खास बात है, अभी तक जितना हमने विश्लेषण किया, ये पहला ऐसा राज्य आया है जहां कांग्रेस, कर्नाटक के बाद, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। बिल्कुल सीधी टक्कर वाले राज्यों में से एक ये राज्य शामिल है। और अब हम आपको जल्दी से छत्तीसगढ़ के बाद अपने अगले राज्य, ये देखिए 3 नंबर्स आपके सामने पूरी टैली आ गई है, तो ये अनुमान आप जोड़ के रख सकते हैं क्योंकि 4 जून को आपको हमें भी परखना है। तो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखिए इन राज्यों में एक बार अगर हम पूरी टैली दिखा दें तो अब हम नीचे की तरफ जाना चाहेंगे क्योंकि अब एनडीए, देखिए बिहार जैसे राज्य के आने के बाद 74 से 87 सीटों पर पहुंच गया है। वहीं आप इंडिया गठबंधन को देखें तो वो भी 65 से 78 पर पहुंचा हुआ है। अभी मामला नेक टू नेक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या इस बार कांटे की टक्कर आप देखेंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन में? क्या यही ट्रेंड बरकरार रहेगा? क्या आखिरी ओवर तक ये मैच चलेगा? क्योंकि सबसे लास्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के नंबर्स दिखाने वाले हैं और ये सस्पेंस ऐसा है कि हर किसी की सांसें अटकी हुई रहेंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए 74 to 87 एज है, लगभग 10 सीटों का एज है। इनका जो अपर एंड है वो बीजेपी का लोअर एंड है, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं है। और 152 सीटें हम अनलॉक कर चुके हैं और ये तब जबकि बिहार जैसा राज्य का नंबर हम बता चुके हैं, मतलब हम हिंदी पट्टी की तरफ आ चुके हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर दक्षिण के 3 बड़े राज्य हैं जिनके नंबर्स हमने बताए हैं, लेकिन ये अब ट्रेंड बरकरार है। और अब हम बिहार, छत्तीसगढ़ बताएं। छत्तीसगढ़ में मतलब आप जिसको कह सकते हैं टॉप एंड पर पहली बार ऐसा होगा कि 11 सीटें अगर अपर एज आ जाती हैं तो 11 सीटें क्लीन स्वीप वहां पर करेगी। वहीं झारखंड में भी बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रख रही है, हालांकि जेएमएम के लिए इजाफा